डे वर्ल्ड न्यूज़ में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज आप सभी लोगों को ऐसी खबर सुनाने वाला हूं जो आप सभी लोगों के सुनने योग्य है। जी हाँ, देखिए आज के नवयुवक आने वाले 2027 में किसकी सरकार बनाना चाहते हैं। आइए हम अपने संवाददाता के माध्यम से आप सभी लोगों को नवयुवक की राय को सुनाता हूं। जी हाँ, देखिए, आइए हमारे चैनल पर बने रहिए, लाइक 27 विधानसभा चुनाव से पहले हम ये जानने आए हैं कि युवाओं का क्या कुछ मूड है। युवा तो पूरी तरीके से परेशान है। हम भी बीजेपी के थे, मगर जो है हमने कम से कम 20 बार जो है मुख्यमंत्री के वहाँ पे गए, मगर हमारी कोई नहीं सुनी गई है। सुबह से शाम हो जाएगी मगर शिकायतें खत्म नहीं होंगी। आप किस में अपना भविष्य देखते हैं? भविष्य भाजपा में देखते हैं, क्योंकि इससे अच्छी सरकार को है नहीं आज की डेट में। लेकिन सबको सरकारी नौकरी देना भी संभव नहीं है। पढ़ाई कर रहे हैं, आपका क्या आप क्या बनना चाहते हैं भविष्य में? हम बनना चाहते हैं वो हम बनेंगे भविष्य में। पूरा युवा समाजवादी पार्टी जानने आए हैं कि युवाओं का क्या कुछ मूड है। युवा तो पूरी तरीके से परेशान है। युवा की पढ़ाई ध्वस्त हो चुकी है। जिस तरह नौकरियां है ही नहीं तो युवा बहुत बेचैन और उदास है। लगातार आप देख लीजिए, शिक्षक की भर्ती देख लीजिए, 2018-17 के जो माननीय अखिलेश यादव जी के बाद अभी तक शिक्षकों की भर्ती नहीं आई। जो 69,000 थी वो भी कैंसिल करने का काम किया। अब सोचिए, लगातार 18 और 7-8 साल के बीच में जो इंटर पास करके बीएड, बीएलएड और बीटीसी और तमाम कोर्स करके जो बच्चे हैं उनके साथ क्या हो रहा है आप बताइए। तो सब लोग सबसे ज़्यादा अगर नौकरी देने का काम, युवाओं को आगे बढ़ाने का काम और सभी को आगे बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया तो अखिलेश यादव जी को, तो सभी युवा इस बार 27 में माननीय श्री अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री मानते हैं कि समाजवादी पार्टी में आपका भविष्य सुरक्षित है, आपको रोजगार मिल जाएगा? बिल्कुल, आप आंकड़े उठा लीजिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ। आप ये ना कहिए कि मैं उस विचारधारा का हूँ तो इसलिए बोल रहा हूँ। आप आंकड़ों पे बात करिए। 12 से 17 के बीच में मैं इसीलिए सबसे पहले आपको शिक्षकों की बात पे बात किया कि यही शिक्षक किसी विश्वविद्यालय से पढ़ के बीएड, एमएड पता नहीं क्या फलाफल करके निकलते हैं। उस आंकड़ों में देखिए, सबसे ज़्यादा शिक्षक की भर्ती, सबसे ज़्यादा पुलिस की भर्ती, सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेज, ये किसने खोला? कह रहे पढ़ने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के सरकार में युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विवेक मिश्रा है। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय बीए द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। जैसे कह रहे हैं युवाओं को नौकरी नहीं मिल पा रही है, ठीक है, सोचने का मुद्दा है। युवाओं को नौकरी नहीं मिल पा रही है। उत्तर प्रदेश की लगभग जनसंख्या 26 करोड़ पहुंच गई है। क्या 26 करोड़ पद हैं उत्तर प्रदेश में सरकारी? उसके क्या चल रहा है? स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, उसके तहत क्या दिया जा रहा है? लोन दिया जा रहा है युवाओं को। हाँ, लोन या उसके और ब्याज मुक्त वो भी दिया जा रहा है, ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है, जिसके तहत 1 मिनट बोल लेने दीजिए, जिसके तहत आप उसको लेके और कोई ना कोई अपना धंधा बिजनेस कर सकते हैं। बता दीजिए, सबको सरकारी नौकरी देना संभव है? दे पाएंगे? माननीय अखिलेश यादव जी सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भर रहे हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, क्या वो अयोग्य हैं? अगर नहीं, अयोग्य बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन सबको सरकारी नौकरी देना भी संभव नहीं है। पढ़ाई कर रहे हैं, आपका क्या आप क्या बनना चाहते हैं भविष्य में? हम बनना चाहते हैं वो हम बनेंगे भविष्य में। और सुनिए, अगर हम क्या बनना चाहते हैं भविष्य में, हम पूछ रहे हैं ना। ठीक है, हम मान लीजिए कांस्टेबल की जॉब पाना चाहते हैं, ठीक है। अगर वहां पे पद 300 तक निकलते हैं तो अगर हमारे अंदर ताकत है तो 300 पद में हम परीक्षा पास करके, ठीक है, 300 में से एक पद हम निकाल लेंगे। वो हमारे अंदर ताकत होनी चाहिए, ना कि सरकार हमको बांटेगी। ये बताइए, 300 पद की अगर वैकेंसी निकलती है और उसमें 3 लाख लोग अगर भर देते हैं, आप जनसंख्या की भी बात कर रहे हैं तो हम 3 लाख लोग का मान लेते हैं, तो क्या वो 3 लाख लोग आगे रहते हैं? ठीक है, बेरोजगारी की मार झेल रहे होते हैं? नहीं, बेरोजगारी की मार इससे पहले भी सरकारों में सबको रोजगार नहीं मिल गया, सब कलेक्टर बन के नहीं बैठे हैं, ठीक है। और उसके बाद में जो ये कह रहे हैं उसके तहत चलाए तो जा रहे हैं अब सबको। और अब क्या चल रहा है कि जैसे लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो गया, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो गया, और वो जैसे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो रोडें सड़कें चल रही हैं। अब क्या चाहिए, विदेशी कंपनियां नहीं आती थी इसलिए क्योंकि हर चौराहे पे चेन खींच ली जाती थी। सड़क गड्ढा एक युक्त थी सड़कें, ठीक है, उन पे काम किया गया है। तो अब सबसे जरूरी मुद्दा क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोजगार है, या लॉ एंड ऑर्डर है? उसके लिए क्या रहता है, जो विदेशी कंपनियां हमारे यहाँ इन्वेस्ट करेंगी, कैसे करेंगी कि सस्ता। हमारे यहाँ देख लीजिए, इसमें दो राय नहीं है कि लोएवर सस्ता है, इसमें बिल्कुल भी दो राय नहीं है। उसको बेरोजगारी कहें तो उनको अच्छा, जब हम यातायात सड़क दे देंगे
होगी, अच्छा आवागमन की सुविधा होगी, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होगा, तो हमारे इन्वेस्ट करेंगी तो रोजगार मिलेगा। लेकिन सरकार जो है वो असमर्थ है रोजगार देने में, सरकारी रोजगार देने में। बिल्कुल असमर्थ नहीं है सरकार। इतने स्टार्टअप दे रही है, उसके तहत अगर हम लोग सरकारी रोजगार की मैं बात, यहाँ बैठ के हमको रोजगार नहीं देगी, यहाँ बैठ के रोजगार बैठ के देगी, कहाँ जाना सरकार रोजगार मैं आपके पास आ रहा हूँ, आपसे दूसरा क्वेश्चन करूंगा, बताइए क्या? कहाँ रोजगार देगी सरकार? सरकार रोजगार देगी जब हम जाएंगे, ठीक है, उसकी एक प्रक्रिया रहती है, उसके तहत जाएंगे। हमको जरूरी तो नहीं हर कोई नौकरी ही करे। ठीक है, हमने इनसे एक सवाल करा था, युवा के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज है? इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोजगार है या लॉ एंड ऑर्डर है? पहले आप कटाक्ष सुन लीजिए, उसके बाद जो भी आपका प्रश्न होगा उसका उत्तर दिया जाएगा। जैसे हमारे मध्य अभी भैया ने कहा कि युवा हताश है, निराश है, चिंतित है अपने कैरियर को लेके, उसको रोजगार नहीं दिया जा रहा है। तो मैं कहना चाहता हूँ, न युवा हताश है, न निराश है, न चिंतित है, वो सुखी है, प्रसन्न है और रोजगार परक शिक्षा पा रहा है और रोजगार भी पा रहा है। भैया खुद हमारे शोध छात्र हैं, काफी अच्छा जीवन जी रहे हैं, शिक्षा शास्त्र इनका शोध चल रहा है। ये बात बोलिए, युवा खुश हैं, प्रसन्न है? कितने युवा यहाँ पे खड़े हैं, आप देख सकते हैं। कौन कौन खुश है वो हाथ उठा दे, जो नाखुश है वो हाथ उठा दे। भाई नाखुश कौन कौन है, नाखुश कौन कौन है? ठीक है, खुश कौन कौन है? सरकार से खुश कौन है? सरकार से देखिए, ये दो ही लोग खुश नजर आ रहे हैं। हमेशा खुश रहेंगे, बिल्कुल क्यों नहीं खुश रहेंगे। हाँ, ऐसा है कि जैसे अब आप पूछिए क्या पूछना चाह रहे थे? मैं कह रहा था कि एक युवा के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है? इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉ एंड ऑर्डर या रोजगार? बिल्कुल तीनों चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। कि जैसे स्वास्थ्य, सरकार ने तीनों चीजें दे दी आपको, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, तीनों चीजें चाहिए हमको। कैसे? अगर आपके पास सड़क अच्छी नहीं होगी, आप कहीं जाना चाहेंगे तो कैसे जाएंगे? अब सबके पास तो हेलीकॉप्टर है नहीं कि उड़ जाएंगे। भाई हम लोग तो सड़क का ही उपयोग करेंगे। और दूसरा स्वास्थ्य और शिक्षा। पहले तो हमारा स्वास्थ्य सबसे बेहतर होना चाहिए। जब हम खुद सक्षम होंगे कुछ करने में, जब हमारा स्वास्थ्य ठीक होगा तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। तो उसके बाद सड़क, मान लो कॉलेज तो है, अभी स्कूल तो है। सुनिए, आप एक टिप्पणी करी है गोरखपुर एम्स को लेके, आपको पता है वो टिप्पणी क्या है? पहले आप सुन लीजिए। मान लो कॉलेज दे दिया सरकार ने, स्कूल ले दिया, स्कूल में शिक्षक तैनात कर दिए, लेकिन अगर गांव से स्कूल तक जाने की कोई सड़क नहीं है तो क्या स्टूडेंट उड़ के जाएगा? आप हमको बताइए। तो सड़क भी तो उतनी ही जरूरी है। आपने स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की बातें नहीं करी, आपने स्वास्थ्य, शिक्षा और चिकित्सा की बात करी है, बताइए क्यों? जो आप पूछ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी, मैंने रोजगार की भी बात करी है ना। तीनों चीज आपको सरकार ने दी है। रोजगार क्या है आपके मायने में? रोजगार क्या है? कि सिर्फ सरकारी नौकरी ही रोजगार है? आप इस बात को मानते हैं? नहीं, आप क्या कहते हैं? अच्छा सवाल करा, सरकारी नौकरी पे आप लोग सवाल करते हैं ना, क्या सरकारी नौकरी चाहिए क्या? मोदी जी कहते तो हैं कि पकौड़ा का ठेला जो लगा रहा है वो भी एक रोजगार है। आप तो पढ़ने लिखने वाले जो शोध कर रहा है, PhD कर रहा है, PG कर रहा है, वो ठेला लगा। किसने करा था? मोदी सरकार ने किया था, वो पूरा नहीं हुआ। और ऋषभ भाई अभी एक चीज ये बोले कि इसके रोड बना रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, तो क्या इसके पहले क्या उत्तर प्रदेश में कहीं रोड ही नहीं बनी थी? या कोई छात्र कभी स्कूल पढ़ने ही नहीं जा पाता था रोड से चल के? जैसी बात इन्होंने बोली, इन्होंने सिर्फ आम जो युवा है वो प्रसन्न है, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, स्वास्थ्य दिया है, रोजगार दिया है सरकार ने। कुछ दिखना तो चाहिए, कुछ धरातल सड़कें तो थी, लेकिन मीम्स चलते थे कि जब उबड़ खाबड़ रोड दिख जाए समझ लो उत्तर प्रदेश आ गया। ये जो युवा के बताए, आप हताश की बात किए, हमारे ये जो दोनों प्रिय भाई हैं, इन्होंने कहा युवा हताश नहीं है, निराश नहीं है, मैंने जो कहा प्रसन्न है। आप जैसे लोग प्रसन्न हैं जो सत्ता में हैं, सत्ता में मौजूद है, तो आपको सब वही है ना कि आपके फाइलों का रंग गुलाबी है, दावा कुछ और है। एक मिनट, इन्होंने बताया मैं शोधार्थी हूँ, मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा है। अरे यहाँ बहुत PhD करने वाले जो है सड़कों पर घूम रहे हैं। 26 करोड़ की आबादी है, उसमें सरकार लोन भी दे रही है, उसमें सरकार युवा को मदद भी कर रही है लोन दिलाने में। लेकिन ये तब भी कह रहे हैं मैं कांस्टेबल बनना चाहता हूँ। ये कह रहे हैं मैं युवा नहीं चाह रहा है, युवा की अहम भूमिका होती है चुनाव में, मानते हैं इसको आप? युवा नहीं चाह रहा है तो ये 2 बार लगातार सरकारें क्यों बन रही? अब आप कह देंगे कैमरे में कैद हो रहा है। जैसा अभी भैया ने कहा, मुख से
तो कह रहे हैं हम हताश हैं, निराश हैं, लेकिन चेहरे पे उनकी बॉडी लैंग्वेज कहीं पर से 1% ये नहीं झलका रही है कि वो हताश हैं, वो निराश हैं। हम सब युवा हैं, सबकी आप बॉडी लैंग्वेज, आपका कैमरा देख रहा होगा। कौन हताश है, कौन निराश है, सब स्पष्ट हो जाएगा, सब स्पष्ट हो रहा है आपके वीडियोग्राफी में, सब स्पष्ट हो रहा है कौन हताश है, कौन निराश है। ठीक है, अच्छा आप सुन लीजिए, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी, यहाँ पे सेम थिंग चल रहा है। आपकी मनोभावना जैसी होगी जिसको लेके आपको वो वैसा दिखाई देगा। इससे ठीक है, मेरी सीधा सवाल है, भारतीय जनता पार्टी 2027 में वापस रिपीट क्यों करनी चाहिए? युवाओं को क्या भला मिल जाएगा? क्यों नहीं करनी चाहिए? क्यों नहीं करनी चाहिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, क्या भला मिलेगा युवाओं को, क्या लाभ मिल जाएगा? रिपीट करनी चाहिए जैसा आपने भैया लिख के लाए बताएंगे, बताइए। बता रहे हैं। देखिए, जब प्रदेश में सपा की सरकार थी तब भाजपा ने एक एजेंडा तय किया था, कहा था कि भाजपा में सपा की गवर्नमेंट में, सपा की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर एकदम ध्वस्त है। लेकिन आज प्रदेश की राजधानी में जिस प्रकार का भाजपा के शासन में एक उदाहरण सेट हुआ है, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। अभी कुछ दिन पहले लखनऊ में जिसका कोई कश्यप समुदाय का एक व्यक्ति था जिसको जेसीबी से कुचल के मार दिया गया, मुझे लगता है कि जो बाबा मुख्यमंत्री हैं उनसे प्रभावित होके जैसा वो प्रदेश को दिखाना चाहते हैं, उनके दिशा निर्देशों को सीख के किसी आदमी ने उस शख्स को बुलडोजर से मैं बोल रहा हूँ ना, बुलडोजर से चढ़ा के उसकी जान ले ली। दूसरी बात, युवाओं के मुद्दे क्या हैं? युवाओं के मुद्दे में बता दूं, सुन लीजिए, युवाओं अभी जैसा भैया ने कहा कि जातिगत फैक्टर, जो सारा देश जानता है जातिगत फैक्टर किस सरकार में हावी रहा है, वाईएम की सरकार में हावी रहा है, कौन नहीं, पूरा देश जानता है इस चीज का। लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल कर रहे हैं ना, कह रहे 24 घंटे में 13 हत्याएं हो जा रही हैं और कांस्टेबल की भी गोली मार के हत्या हो जा रही, पूरा परिवार खत्म हो जा रहा है। हमारे प्रिय बड़े भैया ने एक व्यक्ति जातिगत नाम लेके उसको उस चीज पे ढालना चाहा, उस पे थोपना चाहा कि उस समुदाय के व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ। इन्होंने ये नहीं कहा कि उस व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ, इन्होंने एक विशेष समुदाय को जोड़ा, इसलिए क्योंकि ये इनके दिमाग में चलता है, फूट डालो, शासन करो। क्या दर्शाना चाह रहे कि ठाकुरवाद चल रहा है उत्तर प्रदेश? नहीं, बिल्कुल नहीं चल रहा। इनके कहने से और दर्शाने से थोड़ी चलने लगेगा। तो यही कह रहे हैं, कश्यप समाज को यादववाद, जातिवाद तो इनके माइंड में चल रहा। इन्होंने ये नहीं कहा, आरोप तो लगता है इन्होंने ये नहीं कहा एक युवक की हत्या हुई है, इन्होंने ये कहा कश्यप समुदाय के युवक की हत्या हुई। जाति हावी है, जाति हावी है। याद दिलाया कि वाईएम फैक्टर चलता था, इन्होंने याद दिलाया कि वाईएम फैक्टर चलता था। क्या कह रहे भाई साहब आप? इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। जो हो रहा है, सुनिए। बोलो। मैं स्वयं ब्राह्मण हूँ, विकास दुबे को मैं भगवान मान लूं, विकास दुबे को, और उस सीओ की जो हत्या हुई थी वो भी तो ब्राह्मण था। विकास दुबे को भगवान में कैसे मान सकता हूँ? वो सीओ की जो हत्या हुई थी वो दीक्षित ने सुसाइड कर लिया दहेज उत्पीड़न से, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। ये बताइए, अभी आज जौनपुर में अभी 2-3 घंटे पहले एक जो है बी फार्मा की डी फार्मा के छात्र की हत्या हो जा रही है। कौन मार रहा है? ये पूरी दुनिया जग जाहिर है। किसका एनकाउंटर नहीं हो रहा है? ये भी जग जाहिर है। ये जैसे कि बताए मैं ब्राह्मण होके, है ना, आप पूरे प्रदेश में देखिए कि ब्राह्मणों के साथ कितना अन्याय हो रहा है। युवाओं के बीच क्या मुद्दे होने चाहिए? मेरा सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या जात पात का मामला आना चाहिए या रोजगार, शिक्षा और चिकित्सा पे बात? हमारे नेता हमेशा विजन बहुत बड़ा है उनका। उन्होंने जैसे तमाम चीज़ें सुरक्षा को लेके सबसे ज़्यादा स्कॉर्पियो और ये जो गाड़ियों की 100 नंबर की व्यवस्था अखिलेश यादव ने किया। महिलाओं को लगातार जिस तरह छेड़ा जाता था किसी भी तरह, जैसे वर्तमान में देखिए सबसे ज़्यादा स्तर है छेड़खानी का। अगर ये 10-90 लाने का काम अमेरिका की तर्ज पे अगर कोई किया तो डिम्पल यादव ने किया। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले तमाम पार्टियां तैयारियां कर रही हैं। हम लखनऊ विश्वविद्यालय में इस वक्त मौजूद हैं और ये जानने आए हैं कि प्रदेश का युवा किस पार्टी के साथ जा रहा है और किस पार्टी में अपना भविष्य देख रहा है। तमाम पार्टियां ये दावा कर रही हैं कि हमने स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के लिए काम करा है और यहाँ पे जो युवा है
वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल कैसे देखती है और समाजवादी पार्टी का कार्यकाल कैसे देखती है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैफ गाजीपुरी है, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल आपकी नजर में कैसे रहा? और अभी 2027 विधानसभा चुनाव से पहले तमाम पार्टियां अपना दमखम दिखा रही हैं, युवा क्या चाहता है प्रदेश का? भारतीय जनता पार्टी के हवाले से सवाल पूछने में आपकी आवाज़ बहुत तेज़ हो गई है और इससे लग रहा है कि आपके अंदर भी कुछ है जो आप मेरे ज़बान से बुलवाना चाह रहे हैं, मगर मैं फिर भी बोल रहा हूँ, मेरी जिम्मेदारी है। दूसरी चीज़, युवा होने के साथ ये मेरी जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी का हम कार्यकाल पीछे पलट के देखते हैं, तकरीबन आज 9 साल 8 साल पूरे होने वाले हैं, हो गए हैं। उसमें हम देखते हैं कि कुछ नौकरियां भी आई, जैसे 50,000 नौकरियां आई पुलिस की, मगर उसके लिए देख लीजिए कि कितनी ज़्यादा भीड़ थी, ऊँट के मुंह में जैसे जीरा रख दिया गया हो, एकदम लंबी कतार लगी हुई थी। दूसरी चीज़, जब सवाल पूछने के लिए हाथ उठाया गया तो उन्होंने कब्र खोदने के लिए, औरंगजेब की कब्र खोदने के लिए फावड़ा थमा दिया। यानी जब हमने अस्पताल मांगे तो मैं रोजगार मेलों का आयोजन करा जा रहा है, या विदेश भी भेजा जा रहा है, इजराइल भेजा जा रहा है, युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है ना उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार में? क्या इससे ज्यादा शर्म की बात होगी कि हम युवाओं को कह रहे हैं कि आप इजराइल जाइए, और इजराइल भेजना इस बात की दलील है कि आपके पास कुछ देने के लिए नहीं है। और दूसरी चीज़, सरकार जो अभी आपने कहा कि मेले की बात हो रही है, मेला अभी यहाँ कुछ दिन पहले एक फेस्ट लगा हुआ था लिटरेचर फेस्ट के हवाले से, उस मेले में बच्चे एक दिन में जितना कमा के गए हैं अपनी दुकान निजी लगा के, उतनी तनख्वाह वो मेलों में दी जा रही थी। यानी कितनी? 10,000, 12,000, 8,000। ये तो आप किसी दुकान पे चले जाइए और जाने के बाद कहिए कि हम आपका गत्ता और आपका बोरिया, जो चावल की बोरी जो है उसको बोरी खोलेंगे और उतार के ला देंगे, रखेंगे, हटाएंगे, आपकी दुकान काम करेंगे, कितना देंगे? कहना 15,000 देंगे, वो ये कहेगा। वो भी छोड़िए, ईरानी चाय आपको मिलती है घंटा घर के पास, बहुत सारे स्टॉल, आप वहाँ चले जाइए, कहिए हम आपके काम करना चाहते हैं, कितना देंगे? कहेंगे 12,000, 15,000 देंगे। ठीक है, कहाँ तक पढ़े हो? मोदी जी कह तो रहे हैं सेल्फ डिपेंड बनिए आप। सेल्फ डिपेंड का मतलब ये नहीं होता है कि हम खुद कुआं खोदे खुद पानी पिए। सरकार, आपकी जिम्मेदारी है, आप वहाँ बैठे हुए हैं। बड़ी शर्म आती है ये सोचते हो, बहुत नफ्सियाती जुमला कह रहा हूँ, जब रातों के आप गुजरिए फुटपाथों पर तो आपको लोग नज़र आएंगे फुटपाथों पर सोते हुए, उनकी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है कि कब गाड़ी चढ़ जाए। और फिर वही लोग कि जिनके वोट की वजह से वो अभी वहाँ पे बैठे हुए, जहाँ एसी रूम में बैठे हुए हैं, शर्म आती है उनसे कि आप उस रूम में बैठे हो और आपको वहाँ बिठाने वाला आज फुटपाथों पे सो रहा है। कहाँ तक बात की जाए? एक लंबी फेरिस्त शिकायतों की, सुबह से शाम हो जाएगी मगर शिकायतें ख़त्म नहीं होंगी। आप किस में अपना भविष्य देखते हैं? भविष्य भाजपा में देखते हैं, क्योंकि इससे अच्छी सरकार को है नहीं आज की डेट में। अभी आप लोगों ने देखा होगा, सरकार ने 60,000 पुलिस विभाग की भर्ती निष्पक्ष की है जी, और अभी आने वाले समय में पुलिस सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की भर्ती फिर से आने वाली है मई या जून के महीने में, और उसका पेपर लीक नहीं होगा। उसका ये मजाक कर रहे हैं आपसे? उसकी एजेंसी बदल दी गई है, उस निष्पक्ष होगा सब। अभी जून या जुलाई में फॉर्म उसके आ जाएंगे। नहीं, मतलब पहले वाली एजेंसी जो थी, जिसकी जिम्मेदारी थी, उस पर भरोसा खत्म हो गया है, या फिर तभी बदली जा रही है, या फिर किसी वजह से बदली जा रही है कि फाश हो गया, इस वजह से बदली जा रही है। देखिए, एक परिवार होता है, परिवार में सारे लोग सही नहीं होते ना, तो अधिकारी ने लिख कर, सुनिए तो किसी, अरे बात तो सुनिए पहले, तो किसी कंपनी में अधिकारी ने लिख कर दिया होगा, तो उस कंपनी को ब्लैकआउट कर दिया गया, नई कंपनी हायर की गई थी। तो बड़े उससे बोल रहे हैं सरकार, बड़ी आसानी से बोल रहे हैं कि किसी अधिकारी ने लिख कर दिया होगा। वो बच्चे जो माँ का जेवर गिरवी रख के दिन भर लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं, बाप अपना खेत रहन रख दे रहा है, माँ अपना गिरवी रख दे रही है सोने चांदी को, बहन बैठी हुई है कि मेरा ब्याह हो जाएगा, शायद उम्र निकलती जा रही है। आपने बड़ी आसानी से कह दिया कोई ऑफिसर होगा जिसने लिख कर दिया होगा। उस ऑफिसर का बेटा आप जाके देखिए खंगाल के, लंदन अमेरिका में कहीं पढ़ता होगा, और ये इधर मजदूर कि जिसका बेटा दिन भर खेत में पानी भी डाल रहा है, फिर वक्त निकालने के बाद, हाथ पैर पोंछने के बाद, ऐसे पसीना गिराने के बाद किताब खोल के भी बैठ रहा है। आपने बड़ी आसानी से कह दिया किसी ऑफिसर ने लीक कर दिया होगा। तो वो ऑफिसर अपॉइंट कैसे हुआ बताइए? ये सवाल खड़ा होता है ना। आप बताइए, अभी आपने कहा कि आप भविष्य देखते हैं भारतीय जनता पार्टी में, ऐसा नहीं है कि हम भी नहीं देखते, हम भी देखते हैं, बहुत अच्छे काम किए हैं। आयुष्मान कार्ड लाई, बहुत अच्छी वो योजना है, हम इसकी मुखालफत नहीं कर रहे हैं, मगर जो चीज़ मुखालफत के लायक है, जिसके ऊपर सवाल उठना चाहिए, उस पर सवाल उठाइए। तारीख़ हर दौर में ख़ुद को दोहराती है, चेहरे दूसरे होते हैं, वही चीज़ है कि अंदर का मटेरियल वही होता है, सामने की पैकेट बदल जाती है।
हिटलर का दौर था। हिटलर क्या करता था, आपके सामने पूरी तारीख, इतिहास सामने, हमारे पीछे इतिहास विभाग की दीवारें भी आपको हिटलर की दलीलें आपको देंगी अगर दीवारों से जाके पूछिए। मगर फिर भी हम आपको बता रहे हैं, दोहरा रहे हैं, हिटलर कि जो एक काल में इतना क्रूर हो गया था कि लोगों को अपनी सत्ता बचाने के लिए मार रहा था, भाषण दे रहा था, भाषण देते देते उसने हाथों में अपने एक मुर्गी उठा ली, और वो मुर्गी उठाने का प्रतीक, अब वही बात कहेंगे, ये मुर्गी ये इस वक्त होती तो कहा जाता कि वो हलाल करके खाओ, नहीं डायरेक्ट काट के खाओ, वो वाली मुर्गी नहीं थी। हिटलर के काल में हाथ में मुर्गी उठाई, वो भाषण देता जा रहा है, भाषण देते देते मुर्गी के पंख नोचता जा रहा है, नोचता जा रहा है, नोचता जा रहा है, मुर्गी चिल्ला रही है, बिलख रही है कि मुझे छोड़ दो, जैसे कि आज की जनता। मगर एक वक्त क्या हुआ कि जब उसका भाषण खत्म होने वाला था तो उसने मुर्गी को छोड़ दिया। अब लोग कह रहे हैं कितना बेरहम है, जैसे कि आज की जनता की आवाज़, लोग कह रहे हैं कितना बेरहम है, इसने पूरी मुर्गी के पंख नोच डाले। उसने कहा देखो, आगे आया, आने के बाद मुर्गी के पीछे देखा, उसके सामने चंद चारे डाले, जैसे कि आज की योजनाएं, चंद चारे डाले, और डालने के बाद पीछे मुड़ के देखा तो फिर वो मुर्गी दौड़े दौड़े आ रही है, जैसे आज के दौर में भीड़ में जाते हुए जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए हमारे युवा। फिर जब देखा और कहा कि देखो यही है इस जनता का हाल, शुरुआत से लेके आखिर तक इसके पंख नोच डालो। कैसे नोच डालो? बेरोज़गारी के ज़रिए नोच डालो, गड्ढी सड़क में गड्ढे के ज़रिए नोच डालो, महंगे अस्पतालों के ज़रिए नोच डालो, धर्म के विवाद के ज़रिए नोच डालो। जब चुनाव करीब आए तो एक हो जाओ, और एक होने के बाद क्या करो, उसके सामने चंद योजनाएं, चंद नौकरियों के सूखे और बेवक़्त और बेकदर दाने डाल दो। वो उसको ज़रूरत है, वो खुद अपनी जान बचाने के लिए, ज़िंदगी बचाने के लिए उन नौकरियों के पीछे भागेगी। ये चीज़ शायद कहीं ना कहीं हमें इस दौर में दिखाई दे रही है। हिटलर किसको कहना चाह रहे हैं आप? हिटलर मैं किसी व्यक्ति के तौर पर नहीं कह रहा हूँ। हिटलर, देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ शब्द इतने ज़्यादा बदनाम हो जाते हैं वो खुद परिभाषा बन जाते हैं। तो हिटलर एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक सोच हो गई है। अब वो हो सकता है सोच आपके भी अंदर पाई जाए, वो सोच हमारे अंदर भी पाई जाए। युवा होते हुए, अगर मैं युवा होते हुए सवाल न पूछूं और अपने सवाल को दबाऊं तो एक हिटलर मेरे अंदर भी आ रहा है। अगर आप मीडिया कर्मी होते हुए सवाल न पूछे और अच्छे सवाल का जवाब खुद ना दें तो एक हिटलर आपके अंदर भी पाया जाता है। हमारा आवाज जो मिलके वो चला गया, आवाज चला गया वहाँ पे, ये गद्दारी हुई भ्रष्टाचार के चक्कर में। भाजपा में है ही नहीं, ये लोग कह रहे हैं। नहीं, भ्रष्टाचार का तो हम ये नहीं कह सकते, मगर जो है, जो कहा गया वो चीज हुई नहीं है, वो चीज नहीं है। लोगों की नौकरियां जा रही है, लोगों के पास पैसे नहीं है, 8,000 10,000 की नौकरी। आदित्यनाथ की नाक के नीचे भ्रष्टाचार हो रहा है उत्तर प्रदेश में। नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं, मगर ये कि रोजगार बिल्कुल नहीं है। आज हमारे पास मास्टर डिग्री है, पीड़ित ना। हाँ नहीं, बिल्कुल है। हमारी नौकरी, हम भी बीजेपी के थे, मगर जो है हमने कम से कम 20 बार जो है मुख्यमंत्री के वहाँ पे गए, मगर हमारी कोई नहीं सुनी गई है। सुनवाई हो ही नहीं रही है, कह रहे हैं। बिल्कुल, हम तो ये कह रहे हैं कि अभी हम इंडिया लिटरेसी बोर्ड में थे, वहाँ से नौकरी से हटा दिया गया, फिर मुझे वहाँ पे 20 चक्कर लगाए और आज तक भी नहीं सुना गया। पूरा युवा समाजवादी पार्टी के साथ है और 2027 में एकदम तय है, पूरा युवा लगा हुआ है। युवा को इस सरकार में रोजगार नहीं मिल रही है, शिक्षा नहीं मिल रही है, और फीस की जहाँ तक बात करें, हम खुद लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। यहाँ हम लोग आते हैं सरकारी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए कि हम लोग को फीस कम लगेगा, लेकिन यहाँ हम लोग को सब्जेक्ट पे सेल्फ फाइनेंस लगा दिया जाता है, प्राइवेट तौर पर फीस वसूली जाती है। इसमें आकर बताइए हमको, लखनऊ यूनिवर्सिटी में आकर हम लोग को जब एक सेमेस्टर का 10-10 हज़ार 15-15 फीस देना पड़ेगा, तो हम लोग ऐसे लखनऊ विश्वविद्यालय में या सरकारी संस्थाओं में कैसे पढ़ पाएंगे? तो ये सरकार युवाओं को कमजोर करने के लिए और गरीब वंचित लोगों को पढ़ाई से और शिक्षा से दूर करने के लिए हर जगह फीस के माध्यम से, और बेरोजगारी तो ऐसे ही भरी पड़ी है, लोगों के पास पैसा है नहीं, गरीब के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, और सरकार दिन पर दिन फीस बढ़ाई जा रही है, जिसकी वजह से निराश है युवा, निराश है, और युवा को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। हम लोग पढ़ने के बाद में हम लोग को ये नहीं लग रहा है कि अगर इस सरकार रहेगी तो हम लोग को रोजगार मिल पाएगा। इसलिए में आप अपना भविष्य सुरक्षित नहीं, बिल्कुल ही सुरक्षित नहीं है, इसलिए हम लोग 27 में सरकार बदलने का काम कर रहे हैं। कौन सी पार्टी आ रही, किस पार्टी के साथ युवा खड़ा है? देखिए, युवा उम्मीद खोज रहा है और उस उम्मीद के किरण का नाम अखिलेश यादव है। क्यों आनी चाहिए अखिलेश यादव की सरकार 27 में? क्यों आनी चाहिए? अगर किसी को जानना है तो 2012 से 17-16 तक का कार्यकाल उठा के देख लें, उनको पता चल जाएगा। 10-90 से लगाए, यूपी 100 से लगाए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और ये जो सामने मेट्रो दिख रहा है, ये अखिलेश यादव की देन है। अरे भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया है, लॉ एंड ऑर्डर बेहतरीन है, इससे बढ़िया किसी ने लॉ एंड ऑर्डर नहीं दिया है, और अपराधी प्रदेश छोड़ के भाग रहे हैं। अच्छा, आप बताइए, एक प्रदेश में एक दिन में 13 से 14 हत्याएं हो जा रही हैं। आपके लखनऊ में ही बुलडोजर से दाब के मौत कर दी जा रही है। एक कैसा जीरो टॉलरेंस है? इस मुख्यमंत्री को पता नहीं है कि ये प्रदेश काले चश्मे से नहीं चलता है। अभी एक मेरा भाई बता रहा था,
ये देश और प्रदेश सूझबूझ और समझदारी से चलता है। यहाँ एक एक जान की कीमत होती है। शायद इस बाबा को नहीं पता, इस बाबा को समझ जाना चाहिए इस चीज़। ठीक है, देखिए तमाम युवाओं के साथ हम बात करने आए थे। लखनऊ विश्वविद्यालय में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। तमाम युवा हैं, उनसे बात करी और ये जानने की कोशिश करी कि 2027 में युवा किस पार्टी के साथ है। उल्टा चश्मा के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।